नमस्कार। समाचार एकांश के खास कार्यक्रम यूपी की विकास यात्रा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मोनिका चौहान और आज इस विकास यात्रा में जिस खास जिले को लेकर हम आपके साथ हैं वो है गंगा और सई नदी के बीच लखनऊ और कानपुर से सटा यूपी का जिला उन्नाव, जो कि धार्मिक दृष्टि से भी अपनी एक अलग पहचान रखता है। ऐसी मान्यता है कि उन्नाव के गंगा तट पर ही परियर नाम की एक जगह थी जहां बैठकर महर्षि वाल्मीकि ने रामायण लिखी थी। लवकुश ने रामचंद्र जी की सेना को यहीं पर हराया था। साथ ही लेदर और जरदोजी के लिए मशहूर है ये जिला और अनेक देशभक्तों और साहित्य पुरोधाओं की धरती भी माना जाता है जिले को। तो आज उन्नाव जिले की विकास यात्रा पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले कि हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएं, देखते हैं उन्नाव जिले पर बनी हमारी ये खास रिपोर्ट। प्रदेश के जनपदों की विकास यात्रा में आज हम लखनऊ मंडल के उन्नाव जनपद की बात कर रहे हैं। गंगा और सरयू नदी के बीच बसा उन्नाव जनपद देश के कई महान साहित्यकारों ने यहाँ जन्म लिया है। अमर क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद से लेकर पुलवामा शहीद जवान अजीत सिंह तक यहाँ के युवाओं ने देश की आन बान शान के लिए बलिदान दिया है। 6 तहसीलों वाले इस जनपद को बीते कुछ वर्षों में विकास की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए तेज गति से काम किया गया। जनपद की हालत तब बदले जब डबल इंजन की सरकार आने के बाद केंद्र और राज्य की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचने लगा। प्रधानमंत्री आवास योजना ने जनपद के हजारों बेघर लोगों को अपनी छत प्रदान की है, तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना ने लोगों का जीवन संवार दिया। विकास क्षेत्र में हमारे मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया है। सड़कें बहुत अच्छी हो गई। जहां सड़कों से जाने में कई बहुत सारे गड्ढे हुआ करते थे, जाने में बहुत समय लगता था, 2 से 3 घंटे वेस्ट हुआ करते थे पहले। अभी वहीं पर हमें जाने में आधे घंटे से 30-35 मिनट में हम लोग पहुँच जाते हैं। लमसम 1.5-2 घंटे हमारा टाइम बच जाता है, जिससे हमें बहुत सी चीज़ों की सुविधा मिल गई है। और भी मोदी जी ने बहुत से अच्छे कार्य किए हैं। ये विचार व्यक्त करना चाहते हैं कि जो मोदी और योगी की डबल इंजन की सरकार रही है, ये बहुत अच्छा काम किया है प्रदेश में। और सबका साथ सबका विकास के तहत स्वच्छता के अभियान के तहत हर गांव में इन्होंने स्वच्छता के अभियान से शौचालय की जो व्यवस्था की, ये बहुत बड़ी सराहनीय व्यवस्था है। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए जनपद में बेहतर कार्य किए गए। स्वयं सहायता समूह की महिलाएं सशक्त हो रही हैं। पंचायती राज में महिलाओं की भूमिका 100% सुनिश्चित करने के लिए महिला समूहों को सामुदायिक शौचालय की जिम्मेदारी सौंपी गई। अब इनका रख रखाव इन महिलाओं के जिम्मे है। साथ ही उज्ज्वला योजना ने हजारों महिलाओं को धुएं से आजादी दिलाई। उज्ज्वला गैस कनेक्शन के तहत देखिए हमारी माताएं बहनें सब जितनी हैं, कितनों लोगों को कनेक्शन मिले हैं, हजारों करोड़ों कनेक्शन प्राप्त हुए हैं। सरकार ने काफ़ी अच्छे काम किए हैं। जैसे बिजली के मुद्दे को ले लीजिए, बिजली यहाँ पे अब 24 घंटा हो गई है। और चाहे किसान को ले लीजिए, किसान भी अच्छे तरह से अपना काम कर रहा है, अच्छी तरह से अपनी खेती कर रहा है। सरकार ने गैस सिलेंडर बांटे हैं अच्छी तरह से। उसके बाद नौजवान के लिए भी सरकार काम कर रही है। बात किसान की हो या नौजवान की, महिलाओं की हो या बच्चों की, सभी के लिए विकास कार्य तेज गति के साथ किए गए हैं। जनपद में सिंगल विंडो प्रणाली के माध्यम से उद्यमों को भी बढ़ावा दिया गया। आने वाले समय के लिए जनपद के बुनियादी विकास कार्यों को तेज गति के साथ किया जा रहा है, ताकि जनपद में हर सुविधा मिले और जनपद वासियों का हर सपना साकार हो। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन न्यूज, उत्तर प्रदेश। जी, तो चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले मेहमानों से आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं शारदा शुक्ला जी, जो कि पत्रकार हैं और उन्नाव से ही ताल्लुक रखती हैं। साथ ही हमारे साथ वर्चुअली जुड़ेंगे अरुण दीक्षित जी, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। साथ ही हमारे दूरदर्शन प्रतिनिधि जो कि उन्नाव से हैं, मनीष चंद्रा जी, वो हमारे साथ वर्चुअली जुड़ेंगे। और साथ ही मोहान से विधायक ब्रजेश रावत जी हमारे साथ होंगे। तो सबसे पहला सवाल मेरा शारदा जी आपसे ही है, क्योंकि आप उन्नाव से ही बिलोंग करती हैं। तो क्या कुछ देखती हैं विकास के बारे में, अगर हम जानना चाहें कि क्या कुछ विकास उन्नाव में हुआ है, किस तरह से देखती हैं इसे? मोनिका, मैं आपकी बात को ही थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगी, फिर विकास यात्रा पर आऊंगी। आपने कहा कि बताया कि लवकुश की धरती रही है उन्नाव जी। तो उन्नाव जो है वो भगवान राम जो थे उनके 14वें वंशज राजा उन्नाव ने बसाया था जी। तो यानी कि अगर देखा जाए तो अवध का विस्तार है उन्नाव तक, गंगा का किनारा है जी।
और विकास तो विगत दिनों में ऐसा हुआ कि वो परिलक्षित होता है, वो आपको दिखता है। जी जी। हमारा बचपन से आना जाना होता रहा उन्नाव, अभी भी आते जाते हैं, तो वो चीज़ें जो आप जब रोड पे चल रहे होते हैं तो आपको दिखाई दे रहा होता है कि सड़क कितनी अच्छी बनी है, कैसी थी और क्या हो गई है, जो दिखाई पड़ता है। बिल्कुल। बाकी चीज़ें जो आपकी रोड, ओवरहेड ब्रिजेस, अडलर पासेस, इन सब की क्वालिटी दिन पर दिन हमने देखा कि बहुत बेहतर से बेहतर होती चली गई है। और अब सरकारी योजनाओं की अगर हम बात करेंगे तो इसमें अभी बीमारियों का दौर रहा, आपको पता है, तो सबसे बेसिक जो हमारी जनता की जो ज़रूरतें होती हैं वो उसमें से एक है सेहत। तो सेहत को लेके अपनी सरकार ने इतना अच्छा काम किया कि आप ये मानिए कि जो हॉस्पिटल जिनमें एक आईसीयू की कैपेसिटी थी वो कोरोना के काल में या विगत दिनों में वो लेवल 1 तक पहुंचाए गए और वो 10 आईसीयू की कैपेसिटी उसमें आज की तारीख में है जी। और हॉस्पिटल, सरकारी अस्पताल और प्राइवेट अस्पतालों को भी उन्नत किया गया सरकार के सहयोग से। और अभी कुछ दिन पहले आपको याद होगा कि मोरामा में सरकारी अस्पताल का और उद्घाटन किया जी जी। तो ये तो हमारे स्वास्थ्य सेहत के वो था। अब सेहत की जब हम बात करेंगे तो महिलाएं हमारी जनता का एक अहम हिस्सा है। मैं खुद महिला हूं चूंकि, तो महिला प्रतिनिधि के नाते उज्ज्वला योजना में जो घर घर गैस सिलेंडर पहुंचाए गए जी, आप ये समझिए कि जितने भी श्वेत कार्ड धारक लोग थे सबके घर में फ्री सिलेंडर पहुंच गए जी। उसकी रिफिलिंग शुरू हुई और अब आप ये कह सकती हैं कि उन्नाव का हर ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र जो है वो धुआं मुक्त हो चुका है महिलाओं के लिए और वहां पर उज्ज्वला योजना का लाभ पहुंच चुका है जी। जो आंसू महिलाओं के निकलते थे, बच्चों के टिफिन टाइमली तैयार नहीं हो पाते थे, उन सब से अब निजात मिली है। हाँ। चलिए आपके पास हम जल्दी लौट कर आएंगे। अभी हमारे साथ अरुण दीक्षित जी हैं। अरुण दीक्षित जी, चूंकि आप वहां पर रहते हैं, आप जनता को बहुत करीब से देखते हैं, वहां ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं आप, तो आपसे जानना चाहेंगे कि अभी कुछ समय पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने लगभग 82 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण किया था, शिलान्यास किया था, 46 परियोजनाएं निकाली गई थी। क्या कुछ विकास और बदलाव देखते हैं आप? उन्नाव जनपद में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद जी लगातार विकास जारी है। अनेक जो बहुत छोटे मार्ग थे, सकरे मार्ग थे, उन मार्गों को बड़ा बनाया जा रहा है। उन मार्गों को लखनऊ कानपुर राजमार्ग से जोड़ते हुए बड़ा बनाया जा रहा है। और विकास के क्रम में शिक्षा की बात करें तो राजकीय इंटर कॉलेज कई स्थानों पर खोले गए हैं जी, और अस्पताल खोले गए हैं। हम भगवान नगर विधानसभा क्षेत्र का नाम लेंगे तो 100 बेड का अस्पताल भगवान नगर के बीघापुर में बनाया जा रहा है जी। बहुत जल्दी ही उसका लोकार्पण होगा। उस क्षेत्र में कोई बड़ी सुविधा नहीं थी लोगों के बीमार होने पर, किसी बीमार दुर्घटना में घायल होने पर। तो स्वास्थ्य और शिक्षा, इसके बाद में हम संस्कृति की अगर बात करें तो गंगा के किनारे एक बड़ी परियोजना पर काम चल रहा है। चंद्रिका देवी मंदिर के नजदीक बक्सर नाम है, उस पार फतेहपुर जनपद है और पूरब में रायबरेली की सीमा है। तो सभी क्षेत्रों में लगातार बड़ा काम हो रहा है। अभी माननीय उप मुख्यमंत्री जी केशव जी आए थे तो उन्होंने लगभग 100 करोड़ रुपए का परियोजनाओं का घोषणा किया उन्होंने कि भगवान नगर क्षेत्र में, और लगभग 50 करोड़ के आसपास सदर विधानसभा में, इससे ज्यादा मोहान विधानसभा में, सफीपुर में, बांगरमऊ में, उरुआ में, सभी विधानसभा क्षेत्रों में माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने यहाँ एक बहुत भव्य और दिव्य कार्यक्रम में यह घोषणाएं की थी। इस तरह से अनेक विकास की योजनाएं हैं। पानी पर काम चल रहा है, पेयजल पर गंगा से उन्नाव और शुक्लागंज के लोगों को पानी उपलब्ध कराया जाएगा पीने के लिए। उन्नाव जनपद फ्लोराइड से पीड़ित जनपद है। अमृत योजना के अंतर्गत कई 100 करोड़ की योजना पर काम चल रहा है जी।
इस वक्त हमारे साथ ब्रजेश रावत जी भी वर्चुअली जुड़ रहे हैं, जो कि मोहान से विधायक हैं। ब्रजेश जी, आपसे जानना चाहेंगे कि रोटी, कपड़ा और मकान, ये आदमी की बेसिक जरूरतें होती हैं, और रोटी उसके हाथ में तभी आती है जब रोजगार उसके हाथ में होता है। तो रोजगार सृजन की अगर बात करें तो उन्नाव कितना विकसित हुआ है, क्या विकास किया है उन्नाव ने? धन्यवाद मैडम जी, आपके चैनल को भी और आपको भी। वैसे तो हमारे पूज्य योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने उत्तर प्रदेश में गांव, गरीब, किसान, मजदूर सबके बारे में सोचने का काम किया जी। वैसे तो चौमुखी विकास पूरे उन्नाव जनपद में हुआ है, लेकिन मैं अपनी विधानसभा के कुछ आंकड़े आपको देना चाहता हूं, जो स्वच्छता मिशन और सामूहिक शौचालय और राशन कार्ड से संबंधित है। लगभग 185 शौचालयों का निर्माण हमारे क्षेत्र में हुआ जी। ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 4600 और शहरी जो नगर पंचायतें हैं उसमें लगभग 5200 के आसपास आवासों का आवंटन हुआ। इस तरह से हमारी सरकार ने, जो ये चंडीगढ़, पंजाब, दिल्ली से बहुत से मजदूर आए थे, उनको ऋण उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री खादी ग्राम उद्योग द्वारा और ग्राम उद्योग द्वारा और उद्योग के द्वारा, जिला उद्योग के द्वारा उन्हें शॉर्ट में कम समय में ऋण उपलब्ध कराया गया। इस तरह से हमारी सरकार ने इस समय भी फ्री राशन की व्यवस्था की हुई है और उस राशन को लगभग बढ़ा भी दिया गया है, जो अभी हम लोग 9 तारीख को पुनः बांटने जा रहे हैं, इसी 9 दिसंबर से। इस तरह हमारी सरकार ने इस तरह के अप्रवासी मजदूरों के बारे में मनरेगा के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में उनके जॉब कार्ड बनवाकर उन्हें गांव में ही उपलब्ध कराया गया काम। और इस तरह से हमारी सरकार ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में लगभग एक औरास ब्लॉक में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, जिस पर हमने अथक प्रयास करके एक ऑक्सीजन प्लांट लगाने का काम किया और उसको अच्छे से जनरेटर से चले अगर बिजली की कभी कोई दिक्कत आ जाए। और 32 लाख रुपया मैंने अपनी विधायक निधि से अलग से निर्गत किया कि हर बेड पर ऑक्सीजन उपलब्ध हो जी। इस तरह से जी, ओडीओपी की अगर बात करते हैं हम, तो जरदोजी को चुना गया था उन्नाव से। कितना कुछ विकास हुआ है इस क्षेत्र में? हमारे क्षेत्र में, हसनगंज में, इस क्षेत्र में, क्योंकि नगर पंचायत जो न्यूतनी है और मोहान, यहाँ पर जरी जरदोजी का काम जो हमारी महिलाएं हैं जी, वो बड़े पैमाने पर करती है। लखनऊ सटा होने की वजह से ये जो चिकन का काम लखनऊ में होता है जी, जो वो जरी जरदोजी का काम जो बड़े बड़े शहरों में करते थे, वो जब गांव में आ गए तो यहाँ चिकन का बहुत बड़ा काम लखनऊ में होता है। तो लखनऊ के जो बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर होते हैं वो यहाँ हमारी बहनों को, माताओं को बड़े पैमाने पे दे जाते हैं। वो अपना घरेलू काम निपटाने के बाद वो हमारी जो बहनें हैं, माताएं हैं, बेटियां हैं, वो सब उनकी कढ़ाई वढ़ाई करके, और जो हमारे क्षेत्र में समूह सहायता केंद्र है उनकी बहुत अच्छी हमारी माताएं बहनें हैं जो समूह के रूप में बहुत बढ़िया काम कर रही हैं। साड़ी काढ़ने का काम, और ये लेडीज सलवार सूट, और जो ये पुरुष कुर्ते पहनते हैं चिकन वाले, उनका भी बड़े पैमाने पर इधर कढ़ाई वढ़ाई का काम होता है, क्योंकि वो उधर से रॉ मटेरियल आता है और ये हमारी बहनें उनको काढ़ के और अच्छे से जो उनका वो प्रिंट होता है से नीली स्याही से जो नील होती है, नील से प्रिंट करके दे देते हैं, उस पर वो कढ़ाई करके। इस तरह से उनकी इनकम बहुत अच्छी हो जाती है।
शारदा जी, चूंकि महिलाओं की बात चली है और जैसा कि ब्रजेश जी ने बताया कि 185 शौचालयों का निर्माण हुआ है, सुरक्षा एक अहम मुद्दा है। चूंकि मैं भी एक महिला हूं, आप भी एक महिला हैं, तो हम जानते हैं कि सुरक्षा बहुत अहम होती है। सुरक्षा की दृष्टि से अगर देखें तो उन्नाव में क्या कुछ देखती हैं आप बदलाव? मोनिका, ये मैं भी इस पर चर्चा करना चाह रही थी। जी जी। कि जब महिलाओं की बात आती है तो सुरक्षा, ये जब भी शौचालयों की बात होती है तो जब हम स्वच्छता हेडलाइन लेते हैं तो उसके अंतर्गत आती है, लेकिन ये एक तीर से दो निशाने हैं जी। ऐसे अगर देखिए आप, गांव में क्या है कि हर घर में इज्जत घर बना। उन्नाव जिले में हर घर, गांव के शहरी हर घर में जो भी गरीबी रेखा से नीचे के लोग थे उनके घर में इज्जत घर बनाए गए और शौचालय बनाए गए। उससे क्या हो रहा है कि महिलाओं की सुरक्षा बहुत सुनिश्चित हो गई है, क्योंकि वो अगर मुंह अंधेरे बाहर जाती थी शौच के लिए या रात बीते जाती थी तो न चाहते हुए भी कुछ असामाजिक तत्व स्थान मिलता था और कुछ वो ऐसी घटनाएं कर जाते थे कि महिलाएं, लड़कियां असुरक्षित हो जाती थी। अब चूंकि अपनी बीजेपी सरकार की वजह से हर घर में शौचालय हैं तो महिलाएं घर के बाहर क्यों जाएंगी, बेसमय वो जाती नहीं है, बेवक्त, तो उनकी सुरक्षा वैसे ही सुनिश्चित हो गई। एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि जो पिंक बूथ्स हैं, महिला सुरक्षा हेल्पलाइन, वो उनका नेटवर्किंग बहुत बेहतर तरीके से की गई है, बहुत अच्छे तरीके से की गई है कि कोई भी ऐसी दुर्घटना की संभावना अगर किसी भी महिला को नजर आती है तो वो उन नंबरों को डायल करके और अपने लिए पुलिस से मदद ले सकती है। तो ये वो चीजें हैं कि जो महिला को घर से निकलने से पहले सुरक्षित करती है। उनको पता है कि कोई है जो उनकी एक आवाज पर रिएक्ट करेगा और उनको सुरक्षा देगा। तो ये आप ये समझ लीजिए कि मैं भी ऐसे प्रोफेशन में हूँ, आप भी हैं कि हम लोग को रात बिरात निकलना पड़ता है, तो एक ये हर समय रहता है कि हाँ भाई अगर कोई बात होगी तो इस नंबर पे डायल करेंगे और हमें मदद मिलेगी। तो निश्चित तौर पर हम ये मान सकते हैं कि योगी सरकार में महिलाओं की सुरक्षा जो है वो सुनिश्चित की गई है। अरुण दीक्षित जी के पास एक बार फिर चलते हैं हम और उनसे जानते हैं। अरुण दीक्षित जी, ऑपरेशन कायाकल्प जो कि शिक्षा के स्तर में बदलाव का एक महत्वपूर्ण पहलू है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? कितना कुछ बदलाव आया है इस ऑपरेशन कायाकल्प में? माननीय योगी जी जब से मुख्यमंत्री बने जी, तो उन्होंने ये देखा कि पूरे उत्तर प्रदेश के प्राथमिक और जूनियर विद्यालय धीरे धीरे खंडहर हो रहे हैं। तो उन्होंने यह योजना चलाई कि विद्यालयों को कैसे अच्छा बनाया जाए ताकि छात्र वहां पर पढ़ाई कर सकें, उनके बैठने की बढ़िया व्यवस्था हो जी। और विद्यालयों में कुछ फूल लगे हों, उनकी बाउंड्री अच्छी हो, वहाँ का शौचालय ठीक हो, वहाँ पर पेयजल की व्यवस्था हो। तो खंडहर हो रहे प्राथमिक और जूनियर विद्यालयों को कायाकल्प योजना के अंतर्गत उनको बहुत अच्छा बनाया जा रहा है। पूरे उन्नाव जनपद में भारी संख्या में विद्यालयों का कायाकल्प किया गया। वहाँ पर बोरिंग कराई गई, पानी की व्यवस्था की गई, शौचालय ठीक कराए गए और यह काम अभी जारी है, अभी पूरा नहीं हुआ है। तो अनेक लोगों से मेरी बात होती है, पत्रकार और सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते अनेक विद्यालयों में पहुंचता हूं कि पहले से अब क्या परिवर्तन है। तो अनेक विद्यालय हैं जहां पानी की व्यवस्था नहीं थी, कोई हैंडपंप लगा होता था, खराब था, या हैंडपंप बाहर लगा हुआ है, पड़ोस से पानी मांगकर बच्चों को लाना पड़ता था। तो समरसिबल बोरिंग की व्यवस्था कराई गई और टोटी से बच्चों को पानी हाथ धुलने के लिए, पीने के लिए उपलब्ध कराया जा रहा है। फर्श ठीक की गई, टाइल्स लगाई गई और विद्यालय में पुस्तकें भी उपलब्ध कराई गई। जो दूर के विद्यालय हैं जनपद मुख्यालय से 50 किलोमीटर दूर, 55 किलोमीटर दूर, तो ऐसे विद्यालयों को कायाकल्प योजना से जो संजीवनी मिली है वो बहुत महत्वपूर्ण है। माननीय मोदी जी और योगी जी की अगुवाई में उत्तर प्रदेश विकास के नए सोपानों पर उड़ रहा है। जी, तो निश्चित तौर पर जब शिक्षा के स्तर में सुधार होगा तो रोजगार सृजन होगा और देश की स्थिति अपने आप सुधरेगी। ब्रजेश जी के पास एक बार फिर से चलते हैं हम। ब्रजेश जी, ऑर्गेनिक पद्धति से खेती करने में उन्नाव अव्वल रहा है, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री मोदी ने अपने कार्यक्रम मन की बात में भी किया था। तो इससे कैसे रोजगार सृजित हो रहा है, इसके बारे में थोड़ा सा जानना चाहेंगे आपसे। मैडम, मेरी जो विधानसभा है मोहान जी, ये मलिहाबाद और लखनऊ का पिछवाड़ा होने की वजह से फल पट्टी है, मैंगो बेल्ट कहा जाता है।
जी जी जी। तो यहाँ पर एक हमारी विधानसभा में मुहान से धौरा एक कृषि विज्ञान केंद्र है, रिसर्च सेंटर है। तो वहां पर कई ऐसी प्रजातियां धान के, गेहूं में, और क्योंकि आम का है तो और बहुत से ऐसे रिसर्च उसमें किए गए हैं। और उस रिसर्च का ये परिणाम है कि इस क्षेत्र में, आम के क्षेत्र में बहुत उन्नत हुई है, और धान और गेहूं में किसानों का प्रोडक्शन बढ़ा है। पहले किसान कहते थे कि जिनके खेत में अच्छा सा गेहूं होता था, तो जो बखारी बोलते हैं इधर देसी भाषा में, और भूसौरी, जहां भूसे को कलेक्ट किया जाता है, वहां उसको सेफ रख देते थे। और जब गेहूं की बोनी का समय आता था तो उसको निकाल के, क्योंकि गर्म हीट में रहता था, तो इधर उसको ओस ओस दिखा के ठंडा करके बोने का काम करते थे। तो उसकी जो प्रोडक्शन क्षमता थी वो एक बीघे में 6 से 8 कुंटल लगभग पैदा करते थे। उसे बोला जाता है गल्ला और अनाज बोते थे। अब हमारी सरकार ने बहुत उन्नत किस्म के बीज दिए हैं जिनकी उत्पादन क्षमता लगभग 18 क्विंटल है। हम पिछले बार का आप आंकड़ा उठा देख लीजिए, हमारे नवाबगंज ब्लॉक में कई ऐसे किसान पुरस्कृत हुए जिन्होंने एक बीघे में 18 कुंटल प्रोडक्शन किया गेहूं का। तो इस तरह से किसानों के इस क्षेत्र में उन्नत हुई है। कृषि विज्ञान केंद्र में मिट्टी मृदा प्रशिक्षण हुआ। मृदा कार्ड हमारी मिट्टी, भारत माँ की जो वो मिट्टी है, कैसे स्वस्थ रहे और उसमें किन तत्वों की कमी है। मृदा कार्ड के द्वारा किसानों को बताया जाता है कि आपके खेत में इस उर्वरक की कमी है, इस उर्वरक को अगर डाला जाए तो आपके खेत का बैलेंस हो जाएगा। धान की जो पराली को सड़ाकर, ऐसा केमिकल आया कि उसको सड़ाकर, जैसे पांस नहीं नेचुरल गोबर ओबर की पहले डाली जाती थी, अब हमारे वैज्ञानिकों ने ऐसा केमिकल उनको दिया है कि अब पराली को जलाना नहीं पड़ता है, वो स्प्रे करके, उसको छिड़काव करके उस पराली को वो खाद के रूप में जब प्रयोग होने लगा है तो उनकी उत्पादन क्षमता, खेत भी हमारा स्वस्थ हुआ है, मिट्टी भी हमारी स्वस्थ हुई है। हमारे पास समय की थोड़ी कमी है। किसानों के विकास के लिए, उनकी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए मोदी सरकार और योगी सरकार दोनों प्रयासरत हैं, दोनों बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और कोशिश ये है कि उनकी जिंदगी को और बेहतर बनाया जाए। शारदा जी के पास एक बार फिर चलते हैं। शारदा जी, चूंकि आप उन्नाव में ही रहती हैं, पर्यटन की दृष्टि से अगर देखें तो कितना कुछ विकास लगता है आपको? मोनिका, मैं पर्यटन वाले प्रश्न के उत्तर पे आती हूँ। उसके पहले मैं एक बात, ये जो कि खेती की चल रही थी, तो मैं बता दूं अपने दर्शकों को कि शायद ये दूसरे हमारे ज़िलों के लिए प्रेरणादायक होगी, इसलिए बता रही हूँ कि यहाँ पर उन्नाव डिस्ट्रिक्ट में जब लखनऊ से आप निकलते हैं तो थोड़ी दूर जाने के बाद ही बांगरमऊ एक जगह है, वहाँ पर ड्रैगन फ्रूट की खेती हो रही है जी, बहुत अच्छे से। अब मैं पर्यटन पे आती हूँ। तो पर्यटन का आप ये मानिए कि वो गंगा का किनारा है। तो लखनऊ से जब आप चलते हैं तो गंगा खुद अपने आप में पर्यटकों के अट्रैक्शन का एक केंद्र है। ऊपर से वो चंद्रशेखर आज़ाद की धरती है जी। और गंगा के किनारे जब आप जाइए तो वो सारे त्योहारों पे गंगा से रिलेटेड है, पर्यटक आते हैं, उनको अच्छी सुविधाएं मिलती हैं अगर, तो वो अट्रैक्ट करता है। और वो बिठूर की पट्टी पर भी है जी। तो ये कुछ मुद्दे हैं जी। बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों का इस उन्नाव जिले की विकास यात्रा पर चर्चा करने के लिए। और निश्चित तौर पर उन्नाव विकास के पथ पर अग्रसर है और आगे भी इसी तरह वहां विकास होता रहेगा। फिलहाल आज की चर्चा में बस इतना ही। किसी और दिन किसी और जिले के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। इजाजत दीजिए, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आपकी पूरी टीम को, मनीष जी को बहुत बहुत धन्यवाद।